हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपनी सीरीज रेयर कन्फर्मेटिव टेक्निक्स। तो प्रीवियस वीडियो में बहुत लोगों का बहुत मुझे समर्थन मिला जो मैं टेक्निक्स लेकर आया था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि उन्हें ये पहले से ही मालूम है, इस पर्टिकुलर बुक से है। तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कोई भी टेक्निक मैंने क्रिएट नहीं की है। ये कहीं न कहीं किन्हीं किन्हीं लोगों को पहले से ही मालूम है और उनसे मुझ तक पहुंची और मैंने इसको उचित समझा कि मैं आप सब लोगों के साथ इसे शेयर करूं। तो मैं इन सभी का केवल एक मैसेंजर हूं। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्लासिक्स के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन गिवन है, मगर उन कॉम्बिनेशंस को यदि आप कुंडलियों पर एज इट इज लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लग पा रहा है। उसका रीजन यह है कि क्लासिक्स में ऋषि मुनियों ने कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला कंफर्मेटिव वे में नहीं दिया है कि वो लगेगा ही लगेगा। सभी फॉर्मूले इंडिकेटिव हैं। जितने भी श्लोक हैं वो सब इंडिकेटिव हैं। यदि आप उन्हें एज इट इज लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, वो एज इट इज नहीं लगने वाले हैं। तो उन पर हमें काम करना है और उन्हें कन्फर्मेटिव टेक्निक्स में कन्वर्ट करना है। तो आज मैं फिर आपके सामने ऐसी कुछ एक कन्फर्मेटिव सूत्राज लेकर आया हूं जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो कि ट्रेडिशनली या खानदानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं, उन्होंने इन पर काम किया और अप्लाई किया। और ऐसे ही कुछ लोगों से मैंने जो भी कलेक्ट किए हैं उनमें से कुछ टेक्निक्स को मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप इन सभी टेक्निक्स को पॉजिटिव माइंडसेट से लें। ऐसा ना लें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं तो ये मेरी टेक्निक्स है, या आप उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज करें कहीं नहीं नहीं लगती है। ये मैं ओपनली छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। आप इन्हें कुंडलियों पर लगाएं और यदि ये ज़्यादातर कुंडलियों में लगती हैं तो आप मेरे पास मैसेज करें जिससे कि मैं और भी ज़्यादा लोगों पर इनको भेज सकूं, क्योंकि मेरी अकेले की रिसर्च से कोई भी काम होने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग के लिए ये फॉर्मूला या सूत्र आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ना कि मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको कोई एक नई चीज़ बता रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों को इनमें से कुछ एक टेक्निक्स पता भी होंगी और हो सकता है ना भी पता हो। तो हम शुरू करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। रेयर ज्योतिष सूत्रास हैं, इसमें फर्स्ट वन सूत्र है, आप देखिए। MD AD of two related retrograde planets will create unexpected and unpredictable sudden problems in the life of native। अब देखिए, इसको थोड़ा विचार करिए, गौर करिएगा दिमाग के अंदर। अधिकतर लोग जब दशा और अंतर दशाएं देखते हैं तो वो लॉर्डशिप देखकर रुक जाते हैं कि ये बेनिफिक प्लैनेट है, इसकी दशा है, ये योग कारक प्लैनेट है, इसकी दशा है, उसके अंदर योग कारक की अंतर दशा है। तो आप रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। या कोई मेलिफिक अशुभ ग्रह है, उसके अंदर अशुभ ग्रह की अंतर दशा है, तो आप कहेंगे कि बहुत खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं। मगर हमें और भी एक चीज देखनी है जो मैं यहाँ पर सूत्र लेकर आया हूं, जिसको जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, नहीं देखते, ध्यान नहीं देते, या उसको उतनी वेटेज नहीं देते अपनी प्रेडिक्शन में। यदि आपकी MD भी एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट की है और उसके अंदर अंतरदशा भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट की है, तो आप केयरफुल हो जाएं। जब रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह की महादशा के अंदर वक्री ग्रह की अंतरदशा है, तब आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दैट पीरियड उस नेटिव के साथ बहुत ही सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं। उसको लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा कुछ चलता चलता चल रहा है और अचानक ही कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाएगी जिसका उसको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। और ये मैंने कितनी ही कुंडलियों पर चेक किया है, तो आप भी इसे कुंडलियों पर लगा कर देखें। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से बता नहीं रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल की इसमें जरूरत नहीं है, मगर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि MD लॉर्ड और AD लॉर्ड, महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। दो ग्रहों के बीच में चार तरह की रिलेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली रिलेशन होती है आपकी एक्सचेंज, दोनों में राशि परिवर्तन हो। दूसरी रिलेशन आपकी होती है कंजंक्शन, दोनों एक दूसरे के साथ एक ही भाव में बैठे हों। और तीसरी रिलेशन होती है म्यूचुअल एस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे को देख रहे हों। और चौथी रिलेशन होती है क्षेत्र दृष्टि संबंध, एक ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठा है
और दूसरा उसी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यदि दो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की महादशा में दूसरे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की अंतरदशा है और दोनों संबंधी हैं, तो उस पीरियड में आप केयरफुल हो जाएं, उसके अंदर आपके साथ सडन इवेंट्स होंगे, अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आप जब कहेंगे ना कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा, तो वो होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि ये सूत्र तो मुझे कहीं से मिला था, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। लव मैरिज से रिलेटेड आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन सुने होंगे। फिफ्थ लॉर्ड कुंडली का, फिफ्थ रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ हाउस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर को। तो पांचवें और सातवें भाव के स्वामियों में यदि किसी तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, या सातवें और नवें भाव के स्वामियों में किसी तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, तो जनरली हम लव मैरिज प्रेडिक्ट करते हैं। मगर मैं आपको आज एक ऐसा सटीक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो ना ही केवल लव मैरिज को प्रेडिक्ट करेगा, वो सक्सेसफुल लव मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा। लव मैरिज के बाद दोनों का भाग्य बदल जाएगा, ये वो कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर जो लॉर्ड आते हैं वो है फिफ्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। पांचवें भाव मतलब रोमांस भाव का स्वामी और 11वां भाव मतलब लाभ भाव का स्वामी, यदि वो 6, 8, 12 में नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में चले जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिफ्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड नॉट इन 6 एंड 12th हाउस, ये लॉर्ड गलत लिखा हुआ यहाँ पे, 6, 8, 12 भाव में नहीं हो, मगर उन्हें 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा हो। तो कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा, फिफ्थ एंड 11th लॉर्ड यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है और उन्हें 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा हो, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग लव मैरिज योगा। अब लव मैरिज होगी, साथ में वेरी हैप्पी लाइफ आफ्टर मैरिज, उनकी लाइफ बहुत खुशी खुशी गुजरने वाली है। चेंज ऑफ फॉर्च्यून आफ्टर मैरिज इन गुड वे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आफ्टर मैरिज। जैसे हम देखते हैं बहुत लोगों का शादी के बाद भाग्य बदल जाता है, तो ऐसे नेटिव का शादी के बाद भाग्य बदल जाएगा। मैं कॉम्बिनेशन फिर से बता रहा हूँ, फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है और उन्हें 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, फिर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, क्या दोनों को 9th लॉर्ड एस्पेक्ट करेगा? ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है। इनमें से किसी एक को भी 9th लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले, दोनों को एस्पेक्ट कर ले तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योगा फॉर्म हो गया। लाइक फिफ्थ एंड 11th लॉर्ड का कंजंक्शन हो जाए कहीं पर, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और 9th लॉर्ड उसे एस्पेक्ट कर ले, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लव मैरिज योगा हो गया। और साथ साथ में उस नेटिव की लाइफ बदलने वाली है आफ्टर मैरिज। सो दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग योगा। एक और मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जुपिटर इन 7th हाउस पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। उससे मैं कुछ अलग यहां पर बता रहा हूं। इफ जुपिटर इन 7th हाउस, किसी भी नेटिव के 7वें भाव के अंदर गुरुदेव बैठे हों, तो उसका भाग्योदय होगा आफ्टर मैरिज, भाग्य बदल जाएगा उसका मैरिज के बाद। ह्यूज गेन्स व्हेन पर्सन गोज अवे फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, यदि वो अपना रहने वाला स्थान छोड़कर कहीं दूर चला जाता है तो उसको बहुत ज्यादा गेन्स होने वाले हैं। तो किसी भी नेटिव के यदि 7वें भाव में गुरु हैं तो उसका भाग्योदय होता है आफ्टर मैरिज, ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, यदि वो अपना स्थान बदल देता है, जहां पे रहता है उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर काम करने लग जाता है, तो उसको बहुत बड़ी गेन्स होंगी। तो ये 3 सूत्रों की मैंने अभी यहाँ पर बात की आपके सामने, मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। कमिंग सूत्र में कमिंग क्लासेस में लेकर आऊंगा कि यदि एमडी और एडी यदि हो, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एमडी में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एडी हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित हो तो वो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे उस नेटिव के साथ, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होंगे, सडनली कोई ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, उसको लाइफ के अंदर सडन प्रॉब्लम्स आएंगी। ये पॉजिटिव इवेंट नहीं होंगे, नेगेटिव इवेंट होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन में लव मैरिज योगा बताया कि फिफ्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड यदि आपके 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं और उन्हें यदि 9th लॉर्ड देख रहा है, तो ऐसे नेटिव की लव मैरिज होती है और वो मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल होती है। और मैरिज के बाद उसका फॉर्च्यून या भाग्य पूरी तरीके से बदल जाता है, उसको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं आफ्टर मैरिज।
तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने बताया, जिस नेटिव के 7वें भाव के अंदर जुपिटर या गुरु प्लेस्ड हो तो उसका मैरिज के बाद भाग्योदय होगा, उसका भाग्य बदल जाएगा, पॉजिटिव वे में बदल जाएगा। उदय होने का मतलब पॉजिटिव वे में बदल जाएगा। उसको ह्यूज गेन्स होंगी यदि वो अपना जिस जो भी नेटिव प्लेस है उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर काम करने लगेगा। आप ये सभी कॉम्बिनेशंस आपके पास यदि कोई कुंडली है, आपकी अपनी कुंडली है, उसमें लगा कर देखें क्या ये आपके सटीक बैठते हैं। यदि बैठते हैं और नहीं बैठते हैं जैसा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि सभी लोगों का इससे फायदा हो। नमस्कार, जय श्री राम।